ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। ललितपुर के बिरधा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपराई के ग्रामीण जयराम ने गांव के ही प्रधान पर ग्राम सभा की जमीन और कई अन्य वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी को पिछले 1 साल से देते आ रहे ज्ञापन नहीं हो रही कोई भी कार्यवाही। ग्राम सभा की जमीन कब्जा मुक्त आखिर क्यों, क्या कहना है पीड़ित ग्रामीणों का, देखिए हमारे संवाददाता विकास सोनी की इस रिपोर्ट में। सभा की जमीन जो कि गांव के विकास में उपयोग होनी चाहिए, उस पर कब्जा प्रधान का। वहीं पर सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर कई बार जहां पर गांव के ही नागरिक दे चुके हैं ज्ञापन, और अधिकारियों के बाद जहां आश्वासन भी मिला था, लेकिन आश्वासन ही मिलता आ रहा है पिछले 1 साल से। अब फिर से वो ज्ञापन दे रहे हैं। आइए उनके पास लेके चलते हैं, क्या है उनका कहना, क्या गड़बड़ी की गई, और वहीं पर विकास कार्यों के लिए जहां पर ग्राम सभा की जमीन का उपयोग होना चाहिए, वह जो कि प्रधान के द्वारा हड़प ली गई है, उसके बारे में भी हम इनसे जानते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयराम रजक है। कहाँ के निवासी हैं? हम पिपराई के निवासी हैं। पिछले 1-1.5 साल से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, और वहाँ पे जो ग्राम समाज की जमीन थी, उस पर ग्राम प्रधान नासिर खान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। उसकी 2 बार नापतोल भी हो चुकी है, अवैध पाए गए। ग्राम सभा की जमीन की बात की आपने, यह गांव में कहाँ पर स्थित है? मेन गांव में जैसे ही पहला स्थान है, जो वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल है, सचिवालय है, सामुदायिक भवन है, सारी बिल्डिंगें हैं। वहाँ पर मेन रोड जो है, उस पर वो जमीन है। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर मेन रोड की बेशकीमती जमीन जो कि ग्राम सभा की है, उस पर इनका कहना है कि कब्जा कर लिया है प्रधान ने। क्या बनाए हैं अभी उस पे? उनने बाउंड्री बना ली, एक कमरा भी बना लिया वहाँ पर। इसकी शिकायत आपने पहले की थी? जी, पहले हम डीएम साहब एक बार गांव में गए थे, वहाँ पे भी डीएम साहब को हमने दिखाया था, बताया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये जमीन हम बहुत जल्दी खाली करवाएंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई खाली नहीं हुई जमीन। और एसडीएम साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि ये जमीन खाली होगी जल्द से जल्द। तो यानी डीएम साहब ने माना था कि ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा हुआ है क्या? जी जी, माना था। डीएम साहब ने आदेश दिया था जी। डीएम साहब को अभी हम दूसरी बार जो आए थे, शायद उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी नीचे वालों ने। जी। तो अभी दोबारा से हम डीएम साहब से मिलने आए हैं कि उस पर क्या हुआ। अभी 1 दिन पहले और भी आए थे, अभी हम 8 दिन पहले डीएम साहब से मिले थे, तो उसके बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ हम आपको बता दें कि जब डीएम साहब गांव पहुंचे थे, तो इनके द्वारा जहां पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे को लेकर उनसे बात कही थी, तो उन्होंने आदेश भी किया था यहाँ अधीनस्थ जहाँ पर अधिकारी को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नजर में नहीं आ रही है, कोई जांच यहाँ पर नजर में नहीं आ रही है। जहाँ पर इस जांच को भी एक किनारा दिखा दिया गया है। फिर से ये पहुंचे हैं जिलाधिकारी के पास जी। और फिर वहीं भ्रष्टाचार से संबंधित क्या? भ्रष्टाचार से संबंधित नासिर खान है, बहुत दमंग किस्म के इंसान हैं, और जो शिकायत करता है उन्हें भी डराते धमकाते रहते हैं। भ्रष्टाचार ये है कि वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग है जो बनी हुई थी, स्थिति बढ़िया थी, लेकिन उसे मिटवा के, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, उसका जो भी सामान था, जो भी मटेरियल था, पट्टी थी, फर्शियाँ थी, वे सारी हमने ग्राम विकास अधिकारी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वो पट्टी, वो फर्शी सारी उन्होंने ग्राम प्रधान ने बेच दी हैं। अच्छा, कहाँ की पट्टियाँ थी? वो उसी बिल्डिंग की। कौन सी बिल्डिंग की? वो उसे अदालत कहते थे, पुरानी अदालत थी वो। ग्राम सभा की अदालत? जी जी, ग्राम सभा। आपको बता दें कि ग्राम सभा की जो ग्राम अदालत जो कि पहले कहते थे, उसकी रिपेयरिंग से संबंधित जहाँ पर इनका मटेरियल निकला था, उसको इन्होंने बेच दिया है, यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के बिना जहाँ बताए हुए। यही बात है? जी जी। और दूसरी चीज सर, वहाँ पर जो 1-1.5 साल से 40 आवास अधूरे पड़े हैं, जिन्हें अभी कोई 5 फुट कोई 7 फुट, जिनका पूरी तरह से पैसा निकल चुका है। हम चाहते हैं कि वो आवास की बात करें तो आवास तो लाभार्थियों के खाते में आता है। जी, लाभार्थियों के खाते में आता है, लेकिन क्या है कि प्रधान लोग उसमें मटेरियल कहते हैं कि हम डलवा देंगे, हम ये करवा देंगे, उसमें लोगों से ज़्यादा पैसे लेके और वो मटेरियल डलवा देते हैं, इसलिए वो अधूरे पड़े हैं। कुछ लाभार्थियों की भी थोड़ी बहुत गलती है उसमें कि उन्होंने नहीं कर पाए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं इसलिए नहीं कर पाए। तो हम लोग चाहते हैं कि ये आवास कंप्लीट हो। तीसरी चीज़, जो अभी मनरेगा में पिछले 3 महीने से कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन पेमेंट बराबर निकल रहे हैं। तो जब कोई काम नहीं हो रहा है तो पेमेंट किस बात के निकल रहे हैं? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम आज डीएम साहब के पास फिर आए हैं।
अब देखते हैं कि डीएम साहब हमें क्या आश्वासन देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयराम रजक है। यहाँ हम आपको बता दें कि जयराम रजक जो कि 1 साल के बाद फिर से आए हैं गांव के विकास को लेकर, ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा हटाने की मांग को लेकर और ग्राम प्रधान के द्वारा अनियमितताओं के आरोप लगाकर। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इनके प्रार्थना पत्र का फिर से कोई असर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या इसी तरह गांव के विकास के लिए ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा होता रहेगा? यह सब देखने के बाद बने रहिए। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।